अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज हम मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी करेंगे कलम की मदद से, वो भी कैनवस के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। सो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि बैकग्राउंड जो है एक पेंटिंग का बेसिक जो है वो उसको आई कैचिंग बनाने वाला एक पार्ट होता है आपकी पेंटिंग का। उसके लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो मैंने लेमन येलो, ऑरेंज रेड, ब्रंसीना और साथ में डार्क रेड यूज़ किया है। और ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड है और लेकिन ये टेक्सचर्ड नहीं है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है। और रेंडमली मैंने कलर्स को प्रॉपरली ब्लेंड किया है ताकि मैं कलम से उसके ऊपर लिख सकूं बिना रुके। और जो राइटिंग है वो मैं कर रहा हूँ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सो मैं जो चीज़ मैं पेंटिंग में बना रहा होता हूँ वो चीज़ अगर आप लोग एक मरतबा रीड कर लेते हैं तो ये सदका जारिया बन सकता है हम दोनों के लिए। मेक श्योर आप लोग इसको एक मरतबा ज़रूर रीड कीजिएगा ताकि इससे मेरी गलतियाँ भी मुझे पता लग सकें। कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो, कोई एराब वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो है कलम मैंने एक जो मिलती है किसी भी स्टेशनरी स्टोर से, ये वो वाली कलम है जो कि मेरा फर्स्ट जो था इक्विपमेंट था कैलीग्राफी के स्टार्ट में। और साथ में इंक यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने एक्रेलिक से बनाई है, लेकिन इसको मैंने कैलीग्राफी इंक से ही किया है। इसकी कंसिस्टेंसी को मैंने उसी तरह मेंटेन किया है, बस शेड को थोड़ा डार्क करने के लिए मैंने इसमें जो है एक्रेलिक शेड ऐड किया है, मैरिस का ब्लैक। और जो बैकग्राउंड में मैंने शेड्स आप लोगों को बताए थे वो भी मैंने मैरिज के ही यूज़ किए हैं। और ये बोल्ड साइज़ की कलम मैं इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। और जो है मैंने इसका बैकग्राउंड बनाने का तरीका भी बताया है आप लोगों को कि कलम से जो लिखना हो अगर कैनवस के ऊपर तो उसका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, यानी उसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए। सो वो वाली वीडियो का लिंक भी मैं जो है अपनी इसी वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा। अगर किसी ने देखनी हो तो वो वहाँ से जाके देख सकता है कि इसका बैकग्राउंड किस तरह रेडी किया जाता है कि जिसके ऊपर कलम से हम कैलीग्राफी करें। ये एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल था बिगनर्स के लिए ताकि वो ये समझ सकें कि वो अपना काम जो है सिंपल एक वर्ड से, आयत से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाने से ही वो एक प्रैक्टिस वाला काम को सर अंजाम देंगे। प्रैक्टिस जो है वो सिंगल वर्ड से भी हो सकती है, सिंगल आयत से भी हो सकती है, सूरज से भी हो सकती है, दो वर्ड्स की कंपोजिशन से भी हो सकती है। लेकिन ये है कि आपने फ्लुएंटली काम करना है बिना रुके, कंटिन्यूसली आपने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। और ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है आप कैनवस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएं और कलम से आप लोग जो है बाद में कैनवस के ऊपर जो है आप कैलीग्राफी करें। क्योंकि सबसे पहले मैंने जो अपना स्टार्ट लिया था वो भी मैंने कलम से ही लिया था और मैंने कहीं से भी कोई पेड कोर्सेज़ या ऑनलाइन कोर्सेज़ जो होते हैं वो नहीं किए। सिंपल जो है यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देख के मैंने वहाँ से सीखा, क्योंकि मुझे जो है एक आर्टिस्ट जो है मुझे वो वाला सीन था मेरा कि मुझे जो है पोर्ट्रेट वगैरह में इंटरेस्ट था। लेकिन मैं फॉर सम हाउ मैं उस वाली फील्ड में जा नहीं सका। मैंने कहा चलो एक छोटी सी ट्राई ले लेते हैं। मैंने ट्राई ली और काम पसंद आने लगा सबको। मैंने इसको जो है आगे मज़ीद जो है प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू की विदाउट एनी कोर्स, कहीं से कोर्स नहीं किया, बस एक तस्वीर देखी और उसको अपनी मदद से मैंने उसको बनाना शुरू किया। लेकिन कलर्स की जो कम्बिनेशन होते थे वो सारे मैं अपनी तरफ से ही ऐड करता था, चाहे वो बैकग्राउंड हो या फिर राइटिंग हो। इसी तरह जो है करते करते इंसान खुद ही एक दिन प्रॉपर जो है काम को अपने तरीके से करना शुरू कर देता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि तुम कॉपी पेस्ट काम करते हो। ज़रूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट काम करने वाले के हाथ में कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें ताकि एक दिन आप भी इसी तरह कैनवस के ऊपर कलम को यूज़ कर रहे हों। जब आप ब्रशेस से थक जाएंगे, ब्रशेस से नहीं, आप कलम से ट्राई करते हैं। क्योंकि मैं जितना भी कुछ आप लोगों के सामने लेके आता हूँ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के सामने, जिसको मैं कर रहा होता हूँ। क्योंकि ब्रशेस वगैरह जो है मैंने काफ़ी बार इस्तेमाल कर लिया है, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कलम से भी मैं
जो है कैलीग्राफी करके देखूं, क्योंकि ब्रशेस जो हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है जो बिगनर्स होते हैं स्टार्ट में। बाद में जो है उसको फ्लुएंटली इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन स्टार्ट जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक बात और मेरी याद रखना कि जो है कलम जो है कैनवस के ऊपर चलाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने कैनवस को प्रिपेयर करने के लिए। और अभी जो है मैंने बोल्ड साइज की कलम यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने इस पर डॉट्स लगाए हैं। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। और जो है अभी मैंने एराब्स के लिए मैंने जो शेड यूज़ किया है वो मैंने डार्क रेड यूज़ किया है, जिसमें मैंने वही वाली इंक जो थी ऐड करके उसको थोड़ा सा डार्क बना दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये इस पेंटिंग का फ़ाइनल रिज़ल्ट था, ये आप लोगों के सामने है कि मैंने इसके ऊपर कितनी मेहनत की है। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।